मानते हो ना तो फिर ये कैथलिक छोड़ दो, ये रोमन छोड़ दो, आरसी छोड़ दो, यहोवा विटनेस छोड़ दो, आप ट्रिनिटी को मानते हो ना। तो क्या इससे जो सच्चाई है वो बदल जाएगी कि जो क्रिश्चियन समाज है, जो बाइबल पे चलने का दावा करता है, वो इतने विभागों में बटा हुआ है, इतना उनमें भेदभाव है। यहोवा भी नहीं क्षमा कर रहे हैं, प्लस यहोवा कह रहे हैं कि मैं तो घृणा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्लस जीसस कहते हैं, जीसस आपसे घृणा करते हैं ना, पाप से घृणा करते हैं सिस्टर। तो पाप से घृणा करना चाहिए था ना, स्त्री को अपराधी क्यों कह दिया, पूरी औरत जात को भैया आप तो बिना मतलब के बात तो ऐसे बना रहे हैं ना कि मतलब आप सुनने को तैयार अपराधी लिखा, कहाँ लिखा हुआ है अपराधी शब्द थोड़ी होता है। हाँ मैं बताऊं, आप पढ़ेंगे, वचन है आपके पास, बाइबल है, पहला तीमुथियुस अध्याय नंबर 2 वचन नंबर 14। हाँ, पहला तीमुथियुस अध्याय नंबर 2 वचन नंबर 14। वहां पे ये वचन है कि और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। स्त्री को अपराधी कहा जा रहा है, ना कि आदम को, जबकि सबसे ज्यादा स्त्री और पुरुष में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो था वो आदम था, और जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ज्यादा दंड दिया जाना चाहिए, वो ज्यादा अपराधी होता है, जिम्मेदार होता है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो वीडियो के आने में विलंब होने के लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। कारण ये है कि कार्य की व्यस्तता इतनी है कि उचित समय और उचित स्थान नहीं मिल पाता कि मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके वीडियो एडिट करके अपलोड कर सकूं। फिर भी प्रयास करूंगा कि भविष्य में इतना ज़्यादा देर ना हो वीडियो के आने में। फ़िलहाल आते हैं आज की इस बातचीत पे। इस वीडियो में जो आज आप चर्चा सुनेंगे उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चर्चा मेरी सामान्य चर्चाओं से कई मायने में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये चर्चा मैंने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड नहीं करी थी, बल्कि ये चर्चा हमारे भाई अल्लू अर्जुन के मोबाइल पे रिकॉर्ड हुई थी, जिसको कि मैंने सोचा था कि भैया ये तो रिकॉर्ड नहीं हुई हमारी चर्चा, और मैं भूल भी गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद अल्लू अर्जुन भाई ने कहा कि भैया मैंने भी प्रयास किया था इस चर्चा को रिकॉर्ड करने का, और इस चर्चा का अंतिम हिस्सा मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड हुआ है, और वही चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। इस चर्चा के विषय में मैं बताऊं तो ये चर्चा जूम कॉल पे हुई थी, जो कि मैं बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि वीडियो कॉल वगैरह पर बात करने में मैं ज़्यादा सहज नहीं होता। फिर भी अल्लू अर्जुन भाई के कहने पर मैंने इस जूम कॉल में बातचीत की थी। अल्लू अर्जुन भाई को इस जूम कॉल का लिंक किसी पास्टर ने दिया था, जिसमें पास्टर ने इन्हें और इनके भाई अर्थात मुझे उसमें जोड़ने के लिए कहा था, और ये भी कहा था कि उनके जो भी अर्थात मेरे जो भी प्रश्न होंगे वो वहाँ पे सभी के सामने रखेंगे, तो उन्हें अवश्य ही जवाब दिया जाएगा। अब 9 बजे जूम कॉल शुरू हुई और हम लोग जुड़े। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैंने इस चर्चा को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया था, लेकिन ये आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रही है, लेकिन इनसे बात करके देखते हैं कि क्या अनुभव मिलता है। तो सबसे पहले जब हम 9 बजे कॉल पे जुड़े तो उसमें कोई महाशय थे जिन्होंने लगभग 1 घंटे तक वही बकवास भरा उपदेश दिया कि प्रभु यीशु प्यार करता है, मसीही कितने बढ़ रहे हैं, कितने लोग शैतानों की पूजा को छोड़ के हमारी तरफ आ रहे हैं, सच्चे मार्ग को अपना रहे हैं, मुर्दा देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं, फलाना ढिमकाना और भी कई सारी बातें। मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी कन्वर्टेड थे, अर्थात हिंदू से कन्वर्ट होके ईसाई बने थे, और उन सभी को डेली यहाँ पे पास्टर लोगों के द्वारा ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता था। तो पहले तो वो 1 घंटे तक बोलते रहे, फिर उसके बाद उनके बड़े पास्टर जी आए, उन्होंने बातचीत शुरू करी, उन्होंने भी अपना प्रवचन शुरू किया। पहले जो बातचीत कर रहे थे उनसे भी मैंने
प्रश्न करने का या फिर बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना और उन्होंने कहा कि पहले हमारा प्रीचिंग होगा, फिर उसके बाद आप बात करिएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। तो उन्होंने लगभग 1 घंटे तक बात करी। फिर उसके बाद पास्टर जी आए। पास्टर जी से मैंने बात करना चाहा, लेकिन पास्टर जी भी नहीं सुनने वाले थे। उन्होंने भी मुझे म्यूट कर दिया और लगभग 1 घंटे तक वो भी पकाते रहे, यही सब बातें, बकवास बातें करते रहे और यकीन मानिए कानों से खून निकालने वाली बातें थी मेरे लिए। और अंत में थक हार के हमने बैक स्टेज आके मैंने अल्लू अर्जुन भाई से कहा कि भैया ऐसा ऐसा है, जब उससे बात करने का प्रयास करता हूँ वो मुझे म्यूट कर देता है और मेरी बात को सुनता ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो अल्लू अर्जुन भाई ने कहा कि भैया यलगार कर दो, एकदम प्रहार कर दो, क्योंकि वैसे भी ये लोग तो बातें सुनने वाले हैं नहीं, बोलने का अवसर तो दे नहीं रहे, तो अड़ जाओ अपनी बात पे, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। तो मैंने भी वैसे ही किया। पास्टर जी जो उपदेश दे रहे थे उसी से संबंधित एक प्रश्न मैंने जब उनके सामने रखा तो वो बहुत ही उखड़ गए और उन्होंने उसके बाद आधे घंटे तक मेरी बात पर आधे घंटे तक अपना व्याख्यान दिया। मैंने जो प्रश्न किया था उस पे उन्होंने व्याख्यान नहीं दिया, उस पे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि मैंने उनके व्याख्यान के बीच में जो बोल दिया था, प्रश्न कर दिया था, इस कारण से मेरे बोलने पर कि मेरे टोकने पर उनके हिसाब से मैंने उन्हें टोक दिया था, तो उस विषय पर उन्होंने आधे घंटे तक बोला। लेकिन मैंने जो प्रश्न उठाया था या फिर जिस विषय पर मैंने उनसे प्रश्न किया था उस पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और आधे घंटे तक बोलने के बाद वो कहते हैं कि अब मेरा समय समाप्त हो गया। चूँकि बुद्धिमान थे इसीलिए उन्होंने मुझसे बात करना गवारा नहीं समझा और उसके बाद वो वहाँ से चले गए, जूम कॉल छोड़ के चले गए। और पास्टर जी के जाने के बाद जो उनके चेले और चेलियाँ थीं, उन्हीं से जो मेरी बातचीत हुई, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए किसने ज्यादा बोला है और किसको बोलने नहीं दिया गया है। ब्रदर आपने सवाल गजानंद ब्रदर जी, हाँ आप छोटी सी प्रार्थना करें और इसको मीटिंग को आप यहीं पे विराम दें। देखो ब्रदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आशीष ब्रदर जी आशीष ब्रदर, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप सवाल पूछे ना तो उनको चांस देना चाहिए कि वो भी बोले, बराबर है। तो मैंने फिर उसके बाद सर जी मैंने ज्यादा कुछ बोला, पास्टर जी बोल रहे थे, मैं ज्यादा कुछ बोला ही नहीं। आपने सवाल कितने पूछे ब्रदर? लेकिन एक का भी जवाब मिला क्या? ब्रदर आपने सुना क्या जवाब? आपने मेरा प्रश्न सुना था भाई? मैं क्या बोल रहा, जवाब देने के लिए टाइम लगेगा ना ब्रदर। हाँ, तो आपने मेरा सवाल सुना था ब्रदर? आपने बोला ना अपराधी इसको हवा को अपराधी कह रहा है, आदम को नहीं बोला। आदम को किसने बनाया ब्रदर? परमेश्वर ने बनाया ना। परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया था। मिट्टी से बनाया, तो परमेश्वर ने ऊपर मिट्टी लेके बनाया कि नीचे परमेश्वर ने घुटने टिकाया? परमेश्वर ने क्या परमेश्वर ने हाँ। मिट्टी लेकर ऊपर बनाया क्या आदम? हाँ। अच्छा, आदम को बनाते वक्त परमेश्वर ये जानते थे कि आगे चल के आदम बहकाया जाएगा? परमेश्वर तो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है ना, उसको तो सब मालूम है ना। परमेश्वर को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता है, वो ओमनिशेंट है, राइट ब्रदर? बोलिए। परमेश्वर को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबका पता है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा, इन तीनों के बारे में परमेश्वर को पता है, राइट? और परमेश्वर को ये पता था कि जब वो डेविल को बना रहे थे, लूसीफर को, तो वो ये जानते थे कि वो आगे चल के डेविल बनेगा और वहीं आगे चल के आदम को भटकाएगा। ये तो सब परमेश्वर के नियंत्रण में है। अभी जो हम बात कर रहे थे भी तो परमेश्वर के नियंत्रण में है। अब मैं ये कह रहा हूँ ब्रदर कि अगर आपको पता हो कि आप जो गाड़ी बना रहे हो वो गाड़ी आगे चल के आपके बच्चे का एक्सीडेंट करके बच्चे को मार देगी, तो क्या आप उस गाड़ी को बनाओगे? नहीं ब्रदर, ऐसा कैसा होगा? आप नहीं बनाओगे ना।
लेकिन क्या अगर बोल रहा आप उस गाड़ी को बना रहे हो तो आप चाहते हो कि बच्चे का एक्सीडेंट हो आपके। उसी प्रकार से परमेश्वर अगर जानते थे कि ये जो शैतान है आगे चल को, जिसे मैं बना रहा हूँ, आगे चल के मेरे बच्चों को भटका देगा और दुनिया में बुराई आ जाएगी इसी की वजह से, तो वो उस बुराई को बनाते ही ना, लेकिन उन्होंने बुराई को बनाया और वो बुराई बच्चे में फैली, मतलब कि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी से। फिर भी मैंने वो गाड़ी बनाई तो मैं चाहता था कि एक्सीडेंट हो। तो पाप फैला दुनिया में शैतान के द्वारा, तो उन्होंने पाप फैलाने वाली चीज को जानबूझ के बनाया परमेश्वर ने, तो वो चाहते थे पाप फैले। ब्रदर मेरी बात सुनो, परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ किया, 7वें दिन तब क्या पता परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा है, बराबर है। उन्होंने देखा कि सब कुछ अच्छा है, तब उनको पता चला कि अच्छा है। मतलब देखने से पहले उन्हें पता नहीं था कि वो अच्छा, मतलब कि देखने के बाद, जैसा कि शब्द आया है, पवित्र वचन ये कहती है कि और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अर्थात मैं ओमनिशेंट, मैं सर्वज्ञाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देखने पे पता चल रहा है कि वो अच्छा है। अगर मैं सर्वज्ञाता हूँ तो मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, वो अच्छा ही है क्योंकि मैंने बनाया। लेकिन मुझे अपनी बनावट पे शक है, इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ, तब जाके मुझे पता चल रहा है कि मैंने जो बनाया है वो अच्छा है। तो इसलिए तो परमेश्वर अज्ञानी समझ में आ रहा है, जो देख के जानता है कि मैंने जो बनाया है वो अच्छा है। तो ये तो परमेश्वर की अज्ञानता को दिखाती है बाइबल। अज्ञानता नहीं ब्रदर, मनुष्य क्या करता है, अपनी भी अभिलाषा में फंसकर वो अभिलाषा पाप को गर्भ जन्म देती है, गर्भ होती है और पाप को जन्म देती है। पाप को नहीं भटकाती, तो मतलब मूल कारण देखा जाए भटकने का या फिर भटकाए जाने का, तो वो शैतान ही था, राइट। मैं क्या बोल रहा ब्रदर, आदम को किसने बहकाया? आदम खुद बहकाया कि आदम को परमेश्वर ने बनाया, बराबर है, मिट्टी से लेकर। फिर परमेश्वर बनाते वक्त ये जानता था कि आदम भटकेगा, परमेश्वर। हाँ। आप क्या कहना चाहते हो? आप अपनी बात को बताएं ना, क्यों आप बहस कर रहे हो? मीटिंग में बहस कर रहे हो आप? परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो आप? अगर परमेश्वर प्रेम करना सिखाता, आप बताओ आपकी क्या इच्छा, आप अपनी बताइए पहले। परमेश्वर, मैंने बाइबल को प्रेम समझ के अपनाया था कि ये प्रेम की शिक्षा देगी। ये प्रेम की शिक्षा नहीं देती, ये तो नफरत की शिक्षा देती है। इसलिए मैं थोड़ा सा अपने भाई को उसमें जाने से रोक रहा हूँ, जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। नजरिया बदलो, अपना नजरिया बदलो, नजरिया देखने का। यहोवा कहता है कि मैं घृणा करने वाला यहोवा हूँ। जो प्यार करता है वो घृणा कैसे कर सकता है? परमेश्वर यहोवा पवित्रता के कारण महाप्रताप है और परमेश्वर के पवित्रता बाइबल में पास्टर लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो क्षमा करना सिखाता है, वो तो क्षमाशील है। कैसा क्षमा करने वाला है जो आदम और हव्वा के फल खाने को क्षमा नहीं कर सका? आदम और हव्वा के फल को खाने को क्षमा नहीं किया, उन्हें सजा दे दी। देखने के बाद में उन्होंने अगर तुरंत आदम तुरंत माफी मांग लेता था कि मुझसे गलती हो गई, पिता तो माफी मांगी जाए तभी क्षमा करेंगे, नहीं तो वैसे क्षमा नहीं करेंगे। बिना मतलब का पर तो एकदम क्या मतलब ये कर रहे हैं। नम्रता से, दीनता से रहो, परमेश्वर का वचन कहता है ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहोवा भी नहीं क्षमा कर रहे हैं, प्लस यहोवा कह रहे हैं कि मैं तो घृणा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्लस जीसस कहते हैं, जीसस पाप से घृणा करते हैं ना, पाप से घृणा करते हैं सिस्टर। तो पाप से घृणा करना चाहिए था ना, स्त्री को अपराधी क्यों कह दिया? पूरी औरत जात को भैया आप तो बिना मतलब के बात तो ऐसे बना रहे हैं ना कि मतलब आप सुनने को तैयार अपराधी लिखा, कहाँ लिखा हुआ है अपराधी शब्द? थोड़ी होता है। हाँ मैं बताऊं, आप पढ़ेंगे, वचन है आपके पास, बाइबल है। पहला तीमुथियुस अध्याय नंबर 2 वचन नंबर 14। जो ना बात करता हो कम से कम अपना म्यूट कर ले, वो किसी दूसरे भाषा में बात कर रहे हैं, नॉइज आ रहा है। थोड़ा सा आप अपना माइक म्यूट कर ले बहन जी, प्यारी बहन आप अपना माइक म्यूट कर लें, आपकी माता जी कुछ बोल रही हैं। हाँ, पहला तीमुथियुस अध्याय नंबर 2 वचन नंबर 14। वहां पे ये वचन है कि और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी नहीं हुई।
स्त्री को अपराधी कहा जा रहा है, ना कि आदम को। जबकि सबसे ज्यादा स्त्री और पुरुष में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो था वो आदम था, और जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ज्यादा दंड दिया जाना चाहिए, वो ज्यादा अपराधी होता है, जिम्मेदार होता है। अच्छा, आदम को किसने बहकाया ब्रदर? हवा ने बहकाया। हवा ने बहकाया? हाँ बस। हवा को किसने बहकाया? बाकी लोग का म्यूट करवाइए, बाकी लोग का म्यूट कराइए। हवा को बहकाने, ये जो आदम को बहकाने वाली थी हवा थी, राइट? आप ये कह रहे हैं कि आप जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपको ये आदेश दिया है कि भैया कोई चीज मत खाना, ठीक है? आप बहुत ही सीनियर हो मुझसे और मैं आपसे छोटा हूँ क्योंकि मैं आपके बाद पैदा हूँ, और मैंने आपको कहा कि भैया खा लो, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा फल है, खा लो। जबकि पिताजी ने आपको फेस टू फेस 1 to 1 बोला है। बाइबल में कहीं पे भी आप मुझे ये नहीं दिखा सकते कि यहोवा ने आमने सामने होके हव्वा को, औरत को ये आदेश दिया था कि वो बगीचे का फल ना खाना। आदेश किसको दिया था? आदम को दिया था। तो आदम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। फिर भी मैं आपको कहता हूँ और आप खा लेते हो, तो इसमें गलती आपकी है ना सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं आपके बाद आया। अच्छा, परमेश्वर ने सबको स्वेच्छा दी थी, स्वतंत्र दिया था। अगर स्वतंत्रता दी थी ना मेरे भाई, अगर स्वतंत्रता दी थी तो वो ये कहते, इसमें स्वतंत्रता होती कि तुम चाहो तो इस फल को खाओ और चाहो तो ना खाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। तब हम कहते कि भैया ये स्वतंत्रता है, लेकिन उन्होंने आदेश दिया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी खाना, लेकिन उस फल को मत खाना। ये तो आदेश था, ये स्वतंत्रता नहीं थी। और अगर स्वतंत्रता थी तो खाने पे फिर दंड क्यों दे जाए? ब्रदर जी आप गलत बोल रहे हैं। 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 बहन, आप एक महिला हो और एक महिला के नाते भी आपको ये लगता है कि बाइबल में आपको जो अपराधी कहा जा रहा है, पूरी महिला जाति को अपराधी कहा जा रहा है, वो सही है? एक महिला के नाते आपको सही लगता है? सब यीशु मसीह के खेल हैं ब्रदर जी, आप इनको गलत बिलगला कर कुछ नहीं कर पाओगे। आपका वचन का ज्ञान नहीं है। पहले आप वचन को बाइबल का वचन कोट कर रहा है तो गलत कैसे हो गया? बढ़ाए जा रहे हैं। आप बताइए कौन से वचन से बात करनी है? आप बाइबल स्टडी करिए, अध्ययन करें। मीटिंग का ऑफ कीजिए क्योंकि 11 बजे मैंने किया स्कूल जाएंगे। ब्रदर जी आप प्रार्थना कीजिए। सबका बात से लग रहा है कि सब कम पढ़ा लिखा लोग है, कम समझदार लोग है, इसीलिए सबको सही लग रहा है। आपको बुद्धि देगा। हाँ, तो वही तो बुद्धि दिया, तभी तो मुझे समझ में आया कि भैया जो भी हो ये गड़बड़ लग रहा है। प्रभु के वचन को गड़बड़ मत बोलिए। अच्छा, गलती किसने? गड़बड़ ना बोलिए। अब सोचिए, प्रभु से बुद्धि मांगिए। प्रभु आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके अपने मुंह से गड़बड़ नहीं बोल रहा बहन, वो अपने मुंह से गड़बड़ नहीं बोल रहा है बहन, वो लिखा हुआ वही बात तो गड़बड़ है। परंतु मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते, ये प्रभु कह रहा है। ये सही है? फिर से बोलो। कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझको अपना राजा नहीं मानते, ये आपके प्रभु कह रहे हैं, तो ये सही है? तो वो तो राजा को राजा, प्रभु का प्रभु है ना। तो इसीलिए उसको अगर कोई राजा नहीं मानता तो वो क्रोधित हो जाता है। इतना क्षमा करने वाला, इतना प्रेम करने वाला, वो क्रोधित हो जाएगा और मारने की इच्छा आज्ञा दे रहा है कि भैया मुझे राजा नहीं मानेगा तो उसको मार डालो। अभी भी तो कितने लोग पाप कर रहे हैं ब्रदर। तो अरे बोका, पाप कर रहे हैं बोका। को सजा नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि भैया मुझे राजा जो नहीं मानता उसको पाप कर रहा है यार। ये प्रेम करना हो गया आपके प्रभु का। उससे पहले क्या लिखा है? आप पढ़िए, पढ़ के बताइए मुझे। अगर आप रोड पे हो, इधर मैं हाईवे रोड पे, आपको गाड़ी के आवाज। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 7798889237। आप जब भी मुझे बात करना चाहें, हाँ आप नंबर बताइए अपना। ब्रदर मेरा नंबर लिख लो, 7892। राइट। ओके, तो बस मेरा कहना यही है भाई जी कि कोई भी वो, हम सत्य को माने या फिर हम सच की तलाश में कम से कम गलत को तो ना माने। ब्रदर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे बहुत सारे के लिए इधर उधर के स्पीकर माइक चालू बराबर है,
जी 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 बिल्कुल बराबर है ना। तो पूरा क्लियर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए हमारे मीटिंग के लोग भी है ना वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर आप मुझे फोन करो तब फिर बता। ठीक है सर जी, ठीक है भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी धन्यवाद ब्रदर, क्योंकि आपने डिस्टर्ब ईश्वर जो भी है, जहाँ भी है, कोई भी ईश्वर है वो आपकी भी रक्षा करे और आपसे भी प्रेम करता है और हम सभी से प्रेम करता है। मुझे लगता है कि ये ईश्वर ने ही कहीं न कहीं चाहा था कि हमारी आपकी बातचीत हो। नहीं, तो ईश्वर की आप बात सभी से ब्रदर, आप ईश्वर का डर भाई आपके अंदर अगर रहा ना ब्रदर, तो ऐसा ईश्वर का डर प्रभु जी, प्यारे भाई, मैं मानता हूँ कि कोई न कोई एक परम सत्ता है, कोई ईश्वर तो है, लेकिन वो बाइबल वाला ईश्वर है, इस पे मुझे शंका होती है। ज्ञानी व्यक्ति को शंका ना मुझे रखे भैया, क्योंकि सच्चा परमेश्वर यीशु है। आप शंका ना रखे, प्यारी बहन, अपने मन को प्यारी प्रभु बहन, आपके मन प्यारी को बहन, बदले। आप प्रार्थना प्यारी कीजिए बहन, भैया, आप प्यारी प्रभु बहन, के अगर वचन को गलत सच्चा ना बोले। आप विश्वास कीजिए, ईश्वर का वचन को विश्वास कीजिए बारह तो अपने जाहिल आप सिद्ध हो जाए। आपने वचन जैसा पढ़ा है, विश्व आपने वचन पढ़ा है, पवित्र है, सब पवित्र हो कभी सुन के जाएंगे। ना आप पवित्र विश्वास आपने कीजिए, बहन आपने विश्वास से बाइबल सब नहीं कुछ पढ़ी। हो जाता है। आप पर बारह आप जाहिल नहीं। विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप इतने आप प्यारे वचन लोग हैं को लेकिन नहीं बोलने नहीं समझा, देते मुझे। इसलिए नेगेटिव ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, आप विश्वास नहीं किया है। अब मुझे बोलने जो देंगे? विश्वास करेगा सारा बात वो बुक से ही बोल रहा है ना, वो अपने मुंह से नहीं बोल रहा है, वो सब बुक से बोल रहा है। आप बुक जाके अपना क्रॉस चेक तो करो बुक में जाके। चाची, आप विश्वास नहीं कर रहे, हर सवाल का चाची जवाब बुक वही में चेक negative कीजिए, वो बोल जो रहे हैं। नंबर बोला उसको सवाल बुक भी में आप चेक नहीं कीजिए। कर रहे और चाची, क्वेश्चन भी आप नहीं कर चाची रहे। वो जो नंबर बोला उसको बुक में चेक मुझे कीजिए बोलने पहले। दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आपने हर बाइबल बात पढ़ में रखी है। नेगेटिव चाची बोल बुक रहे को हैं। चेक कीजिए, जो नंबर बोला ना उसने चेक कीजिए गलत है कि सही है। अगर वो जो नंबर बोला वो गलत है तो नंबर गलत है ना, जो लिखा है वो किताब ना गलत हो जाएगा फिर। आनंद भाई, आप चाची, ना मीटिंग ऑफ कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा, चाची है क्योंकि तू। बच्चे स्कूल प्यारी जाएंगे, बहन, फालतू में। आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, फिर भी आप कह रहे हो कि मैंने गलत बोल रहा हूँ, और मैंने पूरी बाइबल पढ़ रखी है, तो मैं गलत हूँ, लेकिन आपने बाइबल नहीं पढ़ा है, भैया फिर क्या आपने सही तो हो? फिर बाइबल को कहानी की तरह पढ़ा होगा, नहीं इसलिए नहीं, आपको बिल्कुल शायद नहीं, गलत बिल्कुल आपके नहीं। दिमाग में घुसा है भैया। एक्चुअली पास्टर राजेश मैसी के संरक्षण में, पास्टर राजेश मैसी के, मांगी आपको प्रभु मुझे ज्ञान बोलने की तो समझ दें, दे अरे रहे हो, जाहिल नहीं गलत सुनना। बोल रहे हैं। मैं पास्टर राजेश मैसी के संरक्षण में मैंने बाकायदा बाइबल स्टडी करी थी, और पहले वो प्रोटेस्टेंट थे, फिर उसके बाद मैं कैथोलिक में गया, तो कैथोलिकों से भी जानकारी ली, यहोवा विटनेस वालों के पास भी गया, और काफी कुछ स्टडी वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ा, तब मुझे पता चला कि भैया बाइबल में तो या फिर क्रिश्चियनों में तो बहुत ज्यादा हम, जिसे मुझे लगा कि भैया मैं जात पात हमारे यहाँ पे है तो बहुत ही गलत है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि क्रिश्चियनिटी में तो जात पात का लेवल ही बहुत खतरनाक वाला है। हमारे यहाँ पे जैसे कि, हालांकि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे जात पात खुला है, परंतु वहां पे एक जात वाला दूसरी जात को ये तो मानता है कि वो हिंदू है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का जात पात है ना, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को नहीं मानता कि वो ईसाई है, ईसाई कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को नहीं मानता, ऑर्थोडॉक्स बाकियों को कहता है कि वो ईसाई नहीं है, यहोवा विटनेस दूसरे को कहता है कि वो ईसाई नहीं आप है। ट्रिनिटी को मानते हो? आप फादर सन एंड होली स्पिरिट, राइट? आप ट्रिनिटी को मानते हो? ट्रिनिटी पे थोड़ा अगर कोई मुझे मनवा सके तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो आपको सब जवाब सवाल मिल जाएंगे। आप ट्रिनिटी को मानते हो ना? एक को मानते हो ना? मैं 3 को मानता हूँ। मानते हो ना? तो फिर ये कैथोलिक छोड़ दो, ये रोमन छोड़ दो, आरसी छोड़ दो, यहोवा विटनेस छोड़ दो, आप ट्रिनिटी को मानते हो ना? तो क्या इससे जो सच्चाई है वो बदल जाएगी कि जो क्रिश्चियन समाज है, जो बाइबल पे चलने का दावा करता है, वो इतने विभागों में बटा हुआ है, इतना उनमें भेदभाव है? पहले ये क्लियर ट्रिनिटी वाला पहले ये क्लियर कर दो, उसके बाद जो है यहोवा विटनेस, वो कैथोलिक वाले, रोमन वाले, ये क्लियर कर लो, फिर आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, आपको समाधान हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वेल्थ इज नॉट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ओके, अब हम प्रेयर करेंगे, ठीक है? प्रेमानंद जी महाराज का कोट कर प्रेमानंद जी महाराज का बात को कोट कर रहे हैं। वेरी गुड। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, प्रेमानंद जी महाराज का बात को कोट किया, धन्यवाद बिड़ू। आप सबसे बाइबल का एक वचन बोलना चाहते हैं। बोलिए। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था, करेक्टर लॉस, जंगली दाने की एवरीथिंग बारे में, लॉस। कि एक किसान प्रेमानंद महाराज अपने खेत में बीज बो करके
अच्छा बीज बो करके वो सो गया। बीच में एक बैरी आया और उसने क्या किया, एक जंगली दाने को वो के चला गया। वो क्या हुआ कि वही सेम परिस्थिति है, इसलिए जितने भाई बहन है अपने आप को लिफ्ट कीजिए। सच्चाई से मुंह मोड़ के हम सच्चाई को बदल नहीं सकते, ये याद रखिएगा। अगर आप सवालों से सच्चाई में खड़ा हो रहा हूँ, सच्चाई में खड़ा हो रहा हूँ। आपके सवालों में ठीक है, दम है, लेकिन आप अगर समझोगे ना, हेलो, आप जब समझना चाहोगे ना, हाँ समझना चाहोगे तो अच्छे से समझ सकते हो। मैं समझना चाहता हूँ, तभी तो मैं आप सुनिए, आप समझना नहीं चाहते, फंसाना चाहते हैं ना। अगर आपको लगता है, देखो फंसने वाले तो है नहीं, क्योंकि यहोवा हमारे साथ रहता है। फंसने वाले तो है नहीं, यहोवा रहता हमारे साथ। यहोवा मेरे साथ नहीं, वो ओल्ड टेस्टमेंट था, वो पुराना नियम था। यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर था, क्योंकि वो पाप से नफरत करता है। अभी भी नैतिक दृष्टि से और नए नियम में लागू होता है ब्रदर। नए नियम में उन्होंने अपने बेटे के द्वारा प्रेम प्रकट किया, समझे? और उनका बेटा क्या कहता है? उनका बेटा नए नियम में कह रहा है कि मुझे जो राजा नहीं मानता उसे तलवार से घात करो। वो भी एक दृष्टांत है, वो पूरी स्टोरी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। आप पढ़ लिए हैं भाई जी? नहीं बोला मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन, नया नियम का मैंने पूरा पढ़ के रखा है। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या है? वो एक कहानी के बारे में उन्होंने एक कहानी सुनाया था अपने शिष्यों को। जिस तरह से बहुत सारे, दरअसल यीशु मसीह ना दृष्टांतों में बात। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो ये दृष्टांत है। हेलो जी, एक दृष्टांत है। जी हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया था, क्यों ऐसा यीशु मसीह ने बोला था, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। आप पढ़े हैं भाई जी? आप पढ़े कि नहीं? इसलिए ब्रदर आपको मैंने पढ़ा है, कोई तो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? तो आप बताइए, मेरे साथ छोटे बच्चे सो रहे हैं ना। बताइए 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 बताइए। पगलाया लेकिन सामत रखते पिता आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पगला गया रे भाई। बस परमेश्वर आपका धन्यवाद। बता दिया भाई। परमेश्वर मैं जानता हूँ मेरे प्यारे खुदा धन्यवाद 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 करता प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद। जितना रटेगा उतना अच्छा, क्योंकि आप बड़े बड़े इंसानों से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन आप आपकी बात के मानने से, आपकी आज्ञा मानने से प्रसन्न होते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर खुदा। पिता मैं आपको दुआ करता, प्रार्थना करता, गुहार लगाता मेरे प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन खुदा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ पिता राजा के राजा प्रभु ये सामर्थ्य देने के लिए, क्योंकि लिखा है, क्योंकि ये लोग जवाब देने के लिए जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। कोई सामर्थ्य में सब कुछ नए नियम कोई पढ़ा नहीं है ना, कोई किताब नहीं पढ़ा है, बुक कोई नहीं पढ़ा है। प्रेम करना सिखाते हैं। नए नियम में ही मत्ती अध्याय नंबर 11 कोई बुक नहीं पढ़ा है, सिर्फ सुन के ये लोग साथ में आ गया। दुर्घटना को वो रुकेगा ही नहीं भाई, वो फार्मूला अपना लिया, नष्ट कर दो, खत्म कर वो फार्मूला अपना लिया, रुकेगा नहीं आशीष भाई। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद। हम सबको मिलाने के लिए पिता स्तुति मैं तारीफ करता मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अरे आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। आपका बच्चा सो गया, काट देगा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। लिखा है पिता परमेश्वर राजा राजा प्रभु के। अरे भाई उसका उत्तर तो दे दो भाई, वो जो पूछ रहा है कम से कम उसको बता तो दो। ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा के दासों का यही भागीदार में मेरे धर्मी ठहरेंगे। यार भागने से बढ़िया है कि उससे बात करे, उसका मन का जो परेशानी है उसको दूर करे। इसके बारे में कोई बोला नहीं, जो चालू कर दिया है, जो पूछ रहा है, जो क्रॉस चेक करने के लिए बोल रहा है वो करिए नहीं रहा यार। कमाल हो यार। वो जो भाई पूछ रहा है उसका उत्तर दो ना रे भाई, हम मेरे को भी सुनना है। देखिए अर्जुन भाई, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप क्रिश्चियनिटी या फिर जो जहाँ पे जा रहे हैं ना, क्रिश्चियनिटी में मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको उत्तर देने वाला नहीं है। और मैंने बाकायदा इन सब चीजों को जिया है और फिर समझा है कि यहाँ पे केवल और केवल भ्रम में रखा जाता है। लेकिन जो अगर आप सवाल करेंगे ना, तो कोई भी सवाल का जवाब नहीं देगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप मत जाइए। जी वो भाई कुछ बोल रहा है। आप कांटेक्ट करिए उनसे, आप सब लोग लिव हो जाइए प्लीज।
प्लीज। नहीं, अगर कोई जुड़ना चाहे, किसी की इच्छा हो, तो उन्हें जुड़ा रहने दीजिए। अगर किसी की इच्छा, सच्चाई मालूम पड़ जाएगा यार, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी सत्य का पता चले। जैसे कि भाई ने कहा कि नए नियम में प्रभु यीशु प्रेम करना सिखाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा भी है कि अपने बैरियों से प्रेम करो, राइट? उन्होंने नए नियम में बोला है। परंतु अगर उनकी ये बात सही है तो जरा देखिए, मत्ती अध्याय नंबर 11 वचन नंबर 20 में यीशु कहते हैं, वचन कहता है कि तब वह अर्थात प्रभु यीशु उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, इसीलिए प्रभु यीशु उनको बद्दुआएं देने लगे। ऐसे तो आपके प्यार करने वाले यीशु जो लोगों को बद्दुआएं दे रहे हैं, ये कोई प्यार करना हुआ? इसलिए क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, उन्होंने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया, इसीलिए बद्दुआ देने लगे। अरे तो बुरा हो। कोई जानकार है, किसी के पास बुक है, तो ये नंबर चेक तो करिए कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। आप लोग चेक भी नहीं कर रहे हैं, उसको कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ आपको अर्जुन भाई, बाइबल में ऐसी बातें लिखी हैं जो आप अपने बच्चे के सामने, अपने बेटी के सामने पढ़ के नहीं बता सकते कि बाइबल में लिखा है एंड द टू डॉटर ऑफ लूट वर द चाइल्ड बाय देयर फादर, कि इस प्रकार लूट की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बाप अपनी बेटी को गर्भवती कर रहा है, ये बातें बाइबल की शिक्षाएं दे रही हैं। आप ये अपने बच्चे के सामने पढ़ सकते हो? बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। पढ़ सकते हो? ना उसको पढ़ा सकता हूँ। कैसे पढ़ा सकते हो? आप अपनी बेटी को बताओगे कि एक बाप अपनी बेटी को प्रेग्नेंट करके उसके बच्चे पैदा कर सकता है? वही तो बोला आशीष भाई कि ये तो मेरे को पता नहीं था, ना उसको पढ़ सकता हूँ ना उसको पढ़ा सकता हूँ। अरे आप लोग सब म्यूट कीजिए ना, अपना म्यूट कीजिए ना जी। आप लोग काहे उसको खोल कर रखे हैं? जब आप बात नहीं करें तो अपना माइक को म्यूट कीजिए, और जब बोलना हो तब चालू कीजिए। नियम नहीं पता आप लोग को, छोटा सा नियम नहीं पालन कर पा रहे आप लोग और बोलते हैं बड़ा बात। सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपका आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलिए मैम। अगर आप चाहें तो वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल सर्च करके देखेंगे तो आपको भी जितने भी उन्होंने जवाब दिए हैं ना, उनके काउंटर में जवाब मिल जाएगा कि वो किस प्रकार से उन्होंने गलत जवाब दिए हैं। मैं आपको दावा देता हूँ। अगर आप चैनल खेलना चाहती हैं बहन, वीडियो खेलना चाहती हैं, तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन आपने अपने स्तर पे कितना अध्ययन किया है? आपने सच को जानने के लिए केवल यूट्यूब पे वीडियो देखा है, तब आपको पता चल गया कि सच है। आपने बाइबल नहीं पढ़ी? जितना भी यहाँ पे लोग जुड़े थे ना, वो कोई बाइबल पढ़े नहीं है, सब सिर्फ सुने हैं। वीडियो खेल के आपने अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला लिया और आप बदल गई, कन्वर्ट हो गई। ये तो कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं हुई। आपको खुद से पढ़ना चाहिए था बाइबल को, तब आपको पता चलता है कि बाइबल में औरतों पे कितना अत्याचार किया गया है। मैंने कि इन लोगों को पढ़ना नहीं आता है ना, पढ़े लिखे है कि नहीं है? बाइबल में औरतों पे किस प्रकार से एलिगेशन लगाया गया है। आपकी दादी ने अगर कोई गलती करी हो और उसकी सजा आपको मिले तो आप कहोगे कि ये बहुत बढ़िया काम है, ये न्याय है, जबकि यहोवा ने हव्वा की गलती की वजह से पूरी औरत जात को ये दंड दे दिया। आपने तो नहीं फल खाया था, आपने तो नहीं चुना था कि मैं फल खाऊंगी, तो आप उस फल खाने का दंड क्यों भोग रही हो? वो तो हव्वा ने गलती करी थी ना, आपने तो नहीं गलती करी थी। तो आप बच्चे पैदा करने की पीड़ा को क्यों भोग रही हो बहन? जो पाप आपने किया नहीं, उसका सजा आपको यहोवा क्यों दे रहा है? मेरी माताएं बहनें बच्चे पैदा करने की पीड़ा को इसलिए झेल रही हैं, उनकी लालसा उनके पति की इसलिए है क्योंकि यहोवा ने हव्वा को दंड दे दिया और उसके बाद हम सबको ही दंड दे दिया। क्या आपको न्याय लगता है बहन? मैं नहीं मानता ऐसे न्याय को, जो इतना अन्यायी हो, जो औरतों को बिना उनके पाप किए
केवल एक औरत ने पाप किया तो बाकी सारी वे उसकी पीढ़ियों को सजा दे दी। जैसे माँ बाप तो पूरे बच्चों में माँ बाप के अंदर जैसे कि हव्वा ने अनुज्ञा का पालन मतलब आज्ञा का पालन नहीं किया, हव्वा भटकाई गई, राइट बहन। लेकिन आप मुझे बाइबल से कहीं पे भी ये बता सकती हैं कि यहोवा ने डायरेक्टली हव्वा को कहा था कि पेड़ का फल ना खाना? कहीं पे हव्वा को कहा था क्या? यहोवा ने डायरेक्ट किसको कहा था? आदम को कहा था। फिर भी सबसे ज्यादा सजा आदम को केवल एक सजा दी कि तू पृथ्वी पर मेहनत करके फल उगाएगा, जबकि हव्वा को दो सजा दी। जबकि हव्वा तो छोटी थी ना, आदम तो ज्यादा बड़ा था। ही तो उधार आया प्रभु यीशु। आपका एक छोटा लड़का है, एक बड़ा लड़का है, एक ही गलती दोनों करें, लेकिन और आपने समझ लीजिए कि आपका छोटा लड़का और बड़ा लड़का दोनों हैं, और आपने दोनों को घर से बाहर जाने के लिए मना किया था, कहा था कि घर से बाहर नहीं जाना है। लेकिन दोनों लड़के, अगर आपके छोटा लड़का और बड़ा लड़का दोनों लड़के घर से बाहर चले जाएं, तो आप सबसे ज्यादा किसको डांटोगी? बड़े लड़के को, क्योंकि छोटा लड़का तो मासूम है। क्योंकि आप कहोगी ना कि मैंने छोटे को तो नहीं कहा था, मैंने तुझको कहा था कि तू उस फल को ना खाना या फिर उस घर के से बाहर मत निकलना, फिर भी तू बाहर निकला। लेकिन अगर आप बड़े बेटे को केवल एक पनिशमेंट दो, एक छड़ी से मारो, और छोटे बेटे को बहुत ज्यादा मारो, तो ये तो न्याय नहीं होगा। और यहोवा जो सबसे ज्यादा, यहोवा ने सबसे पहले बनाया था आदम को, हव्वा को बाद में बनाया था आदम की बाईं पसली से। और किस लिए? आदम की सहायता करने के लिए। आप औरत जो हैं वो हम मर्दों की सहायता करने के लिए बनाई गई हैं। ये आपको अच्छा लग रहा है बात सुन के कि आप सहायता के लिए बनाई गई हो? सहायक। आपका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय मनुष्य की सहायता के। आपको परमेश्वर ने बनाया है कि आप सहायता करो, आप और कुछ नहीं कर सकते। ये बाइबल कहती है कि आदम को सहायक की आवश्यकता थी, तो उसकी सहायिका के तौर पे हव्वा को बना दिया। सहायक मतलब क्या? सेक्रेटरी। उससे पहले जानवर लोग को दिखा रहे थे, वो भी बता दीजिए आशीष भाई। आप आदम हाँ, उससे पहले परमेश्वर को यह भी नहीं पता था कि आदम की जोड़ीदार कौन होगी। पहले तो वो जानवरों को बना बना के आदम के पास लेके आ रहे थे कि देखते हैं आदम किसको अपना जोड़ीदार चुनता है। यहोवा तो सर्वज्ञानी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो आदम जो है वो किसको चुनेगा। वो सभी जानवरों को आदम के पास लेके आ रहे थे कि भैया कुत्ते को अपना जोड़ीदार चुन ले, बिल्ली को अपना जोड़ीदार चुन ले, हाथी को अपना जोड़ीदार चुन ले। भला हो आदम का कि उसने हव्वा को चुना, वरना हम कोई हमारी जो स्पीशीज है वो कुछ अलग ही ढंग की निकलती। खैर, परमेश्वर ने एक ऐसी चाबी बना दी जो किस ताले में जाएगी ये परमेश्वर को पता ही नहीं था। आदम को बना दिया उन्होंने, आदम के जननांग भी बनाए, लेकिन वो क्या कार्य करेंगे और उसकी जोड़ीदार कैसी होगी ये परमेश्वर को पता नहीं था। जानवरों को सामने ला रहे थे, तब जाके सडनली उनको ख्याल आया कि ये नहीं, अब हव्वा को बनाना चाहिए। तब जाके उन्होंने हव्वा को बनाया। अगर वो सर्वज्ञाता थे तो वो जानवरों को जोड़ीदार बनाने के लिए दिखाने के बजाय वो डायरेक्ट हव्वा को बना देते। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि आदम किसको जोड़ीदार चुनेगा, क्योंकि वहां पे वचन है, पवित्र वचन ये कहती है कि परमेश्वर सभी बनाए पशुओं को आदम के सामने लेके आने लगा कि देखते हैं कि वो किसको जोड़ीदार चुनता है। परमेश्वर देख रहा था कि देखते हैं किसको जोड़ीदार चुनता है, मतलब किसको जोड़ीदार चुनेगा, ये परमेश्वर को पता नहीं था। तो यहाँ पे परमेश्वर अज्ञानी हो रहा है, बाइबल का परमेश्वर। और मैं जिस परमेश्वर को मानना चाहूंगा वो इस प्रकार की अज्ञानता तो नहीं करेगा बहन। हेलो बहन। इतना तो मैं समझ गया आशीष भाई कि कोई बुक पढ़ा नहीं है इन लोग, सिर्फ क्या बोलते हैं मुंह से सुने हुए लोग हैं। और देखे नहीं, अभी बता भी रहे थे कोई बहन की भाई आपका मुंह से सुना हो तो बात मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनको किताब से दूर दूर का वास्ता नहीं है, उसको पन्ना खोलना नहीं है, पन्ना खोले बिना उनको पूरा मान लेना है। तो भाई बुद्धि खुले मन से
सच्चे दिमाग से एकदम दिमाग खोल के अगर बाइबल को पढ़ लेना तो यकीन मानिए बाइबल किसी भी लिहाज से कोई अच्छा व्यक्ति जो उसका दिमाग सही तरीके से काम करता होगा ना, वो नहीं मानेगा। और यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा आशीष भाई, उसमें जैसे मैं हिंदू धर्म से निकल गया क्योंकि इसमें लड़ाई काट ज़्यादा होता है, तो क्या लड़ाई वड़ाई मारपीट की बातें बाइबल में लिखी हुई है क्या? और नंबर अब तो अवश्य बताइएगा, नंबर हो तो। बाइबल में मैंने आप बताया ना, मैंने तो वचन पढ़ के बताया, लेकिन कोई भाई उसका जवाब नहीं दे पाया। जी पुराने नियम को छोड़ दीजिए, पुराना नियम को छोड़ दीजिए क्योंकि पुराना नियम नहीं चलता है। नए नियम में कुछ है क्या मार काट की बातें? अगर कोई प्रश्न करता है और उसके प्रश्न को पास्टर विनोद जी जो है ना, मैं तो चाहता था कि वो बात करें, लेकिन पास्टर विनोद जी अच्छे तरीके से जान गए कि वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वो आपके चले गए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कल भी मैं आऊंगा ना तो मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इतने लोग सुन रहे हैं तो उनकी व्यवस्था है ये दिखाना कि भैया मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं चुटकी में जवाब दे सकता हूँ। जी। उन्होंने मुझे टोका, मैं चुप हो गया। वो चाहते तो अपनी पूरी बात कह सकते थे जो अगर उन्हें जवाब पता होता तो, लेकिन फिर वो जो मैंने बीच में बोल दिया था उसी पे वो आधा घंटा ले गए। जी नहीं वो टॉपिक चाहिए ना, क्या बोलते हैं मार काट की बातें। नए नियम में कुछ है क्या? नए नियम में बहुत सारी चीजें हैं। अब कोई बात करने वाला हो, कोई खंडन करे तब मैं बताऊं कि नए नियम में किस प्रकार से कितना दुष्प्रचार किया गया है या फिर नफरत की शिक्षाएं दी गई। नहीं आशीष भाई, यीशु कहता है, जी यीशु कहता है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं तो आया हूँ माता को पिता से, बाप को बेटी से, माँ को बेटी से, बहू को सास से अलग कर दूं। मैं तो आया हूँ कि तलवार चलाऊं। वाह, प्रेम करने वाले ईश्वर की भाषा होगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं तो यहाँ हिंदू धर्म में छोड़ के जा रहा था कि यहाँ लड़ाई और मारपीट होती है। ये लिखा है, हाँ जी, यह लिखा है मत्ती अध्याय नंबर 10 में। अच्छा, वचन नंबर 34 में। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। बताइए, ऐसा बात लिखा है तो कैसे होगा फिर? और हाँ मुझे, हाँ जी, और बताता हूँ। नए नियम में लूका अध्याय नंबर 12 वचन नंबर 49 वहां पे बोला गया है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और चाहता हूँ कि ये अभी ही जल जाए। ये प्रभु यीशु कह रहे हैं। अरे यार, मैं प्रेम करने वाले की भाषा होगी। जी, मैं अब तक सुना हूँ क्या बोलते सारे पास्टर लोग से, वो तो बहुत प्यारे मतलब प्यार भरी बातें करते हैं। ये सब बात आप जो बता रहे हैं ये तो कभी नहीं और कहीं नहीं सुना हूँ, क्योंकि ये बुक में लिखी है और बुक वाली बातें बताते नहीं हैं वो लोग। चलिए, मुझे लगता है कि अब कोई नहीं जुड़ा है। चलिए वो करते हैं और बाकी मैं देखते हैं अगर पास्टर जी से कल बात हो सके तो, ताकि आपको यकीन हो जाए कि भैया जो मैं कह रहा हूँ वो सच है और कोई भी पास्टर जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं, आज जानते हैं 50% मेरे को तो लगा आशीष भाई कि अगर आप सही होते हैं, मतलब अगर आप सही नहीं होते ना तो वो आपका मुंह चुप करवा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई है, इसीलिए वो लाग लपेट के या फिर मतलब ना चाहते हुए भी भाग गए या फिर छोड़ के चले गए, क्या बोलते हैं, जूम मीटिंग को। चलिए, मैं 50% तो मेरे को लग रहा है कि नहीं आप सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि आप नंबर वाइज दे के बोल रहे हैं ना, आप अपने मुंह से कुछ उल्टा फुल्टा नहीं बोल रहे, नंबर दे रहे हैं और नंबर को चेक किया जा सकता है और उससे पता लगाया जा सकता है कि सच है कि गलत है, सच है कि झूठ है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा किया नहीं और मेरे को इससे कंफर्मेशन भी मिल गया कि भाई ये आप जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है। तो देखिए, मेरा 50% जो मन में क्या बोलते हैं उसको, इसलिए मैं कह रहा था भाई, आप जाएंगे, आपके माता पिता को भी आप लेके जा रहे हैं, आपके परिवार को भी लेके जा रहे हैं जी। अब 6 बच्चे हैं आपके जी, अब 6 लड़के हैं, वो शादी करके अब 6 बहुओं को लेके आएंगे, वो भी इसी में चले जाएंगे और किस चीज में जाएंगे, किस चीज को मानेंगे जी। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पिता है वो अपनी बेटी को गर्भवती कर रहा है। नहीं, ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था आशीष भाई, इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रभावित होने लगा था। चलिए, अच्छा भाई, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा विचार इसमें थोड़ा गहन विचार करूंगा और कल आप फिर से देखिए जुड़ गए हैं ना, शायद आपकी बात का मतलब कल आंसर मिल जाए, उत्तर मिल जाए। चलिए, शुभ रात्रि। ठीक है भाई, शुभ रात्रि।
और 2 हफ्ते में दर्द करीब खत्म हो गई। एक विशेष मुद्दा में कम दाम और 7 किलो की कंपनी के बाद किलो की दवा बिल्कुल पीस जा रही है। जी हाँ, अभी फोन करने पर आपको 2 की जगह 3 बॉटल्स दी जाएगी। तकलीफ वाले दर्द वाले तौर पर आप इसकी मालिश कर दे, अपना काम शुरू कर देता है। पहले हल्की सी गरमाहट आती है और फिर जड़ी बूटियों की गर्म भाप जोड़ के अंदर जाती है और आप खुद महसूस करते हैं कि जोड़ का दर्द, जकड़न, उलझन सब जैसे धुएं के साथ साथ बाहर निकल रहा है। और ये तो पहली बार करता है, लगातार इस्तेमाल। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी ब्रदर, जय मसीह की। हेलो, हाँ ब्रदर, जय मसीह की। आवाज़ आ रही? जय मसीह ब्रदर, बोलिए। ब्रदर, कुछ दिनों पहले हमारी जूम मीटिंग में बातचीत हुई थी। बोलिए आशीष ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड आशीष ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए। प्रेज द लॉर्ड बोल तो रहा हूँ भाई, और कैसे बोलूँ कि आपको पता चले? बोलिए बोलिए, इधर गर्दी में भीड़ में हूँ ना मैं, इसलिए बोल रहा, बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा।